चलो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में डाइकोटिलीडन जो प्लांट्स होते हैं उसमें एम्ब्रायो डेवलपमेंट को देखेंगे। एम्ब्रायो डेवलपमेंट का मतलब हो गया जो भ्रूण होता है उसका विकास कैसे होगा। और डाइकोटिलीडन सीड्स का मतलब होता है डाई मीन्स दो, कोटिलीडन्स मीन्स बीजपत्र। जब कोई प्लांट जर्मिनेट करता है तो जब वो दो पत्ते के साथ उगता है तो हम लोग उसको द्विबीजपत्र कहते हैं या डाइकोटिलीडन कहते हैं। जब वो सिंगल लीफ के साथ जर्मिनेट करता है तो उसको हम लोग मोनोकोटिलीडन कहते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलीडन, द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब अंडक से परागकण फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, तब जायगोट का निर्माण होता है। तो ये हो गया हम लोगों का जायगोट। जायगोट पहले ट्रांसवर्सली डिवीजन करता है। डिवीजन करने के बाद दो सेल बनाता है। जो बीजांड द्वार की तरफ का सेल होता है उसको हम लोग बेसल सेल या आधारीय सेल कहते हैं, और जो चलेजर एंड के तरफ सेल होता है उसको या तो टर्मिनल सेल या हम लोग एपिकल सेल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो एपिकल सेल होता है इसमें 6 से 10 बार डिवीजन होता है, मतलब 6 से 10 सेल एक सेल से डिवाइड होकर के बनते हैं। कितने? 6 से 10 सेल। 6 भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, मतलब एवरेज कह सकते हैं 6 से 10 सेल का निर्माण होता है। जब ये बेसल सेल डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? सस्पेंसर सेल, जिसको हम लोग निलंबक कोशिका भी कहते हैं। उसके बाद ये जो हम लोगों का टर्मिनल सेल है या एपिकल सेल है वो डिवाइड करके पहले 2 सेल 2 सेल स्टेज बनाता है, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज बनाता है। सस्पेंसर सेल ही रह जाता है, और ये जो एपिकल सेल है वो 2 से 4 सेल में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद 4 से 8 सेल स्टेज में पहुंचता है, और सस्पेंसर सेल ज्यों का त्यों रह जाता है 6 to 8 सेल स्टेज में। उसके बाद क्या होता है? ये जो सस्पेंसर सेल है ये भ्रूणपोष से एम्ब्रियो को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, भोजन खिंचवाने का काम करता है। मेनली काम क्या है? ये जो टर्मिनल सेल है 8 सेल स्टेज में आने के बाद ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। पहले हार्ट शेप में आता है, इस तरह से हार्ट शेप, मतलब इसमें सेल इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये हृदय के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। उसके बाद फिर घोड़े के नाल की आकृति हॉर्स शूसेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉर्स शूसेड या घोड़े के नाल की जैसी आकृति। फिर क्या होता है? सस्पेंसर सेल तो ज्यों का त्यों रह गया, और नीचे का जो एपिकल सेल है हॉर्स शूसेड वो क्या करता है? उससे डाइकोटिलीडन मतलब कोटिलीडन का डेवलपमेंट हो जाता है। 2 कोटिलीडन बनते हैं, और ये वाला जो पार्ट हम लोगों का दिख रहा है वो प्ल्यूमिन हो गया, तना का निर्माण होता है प्ल्यूमिन से। और ये वाला पार्ट हम लोगों को रेडिकल दिख रहा है, रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है, और रेडिकल के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं, मूल गोप कहते हैं, जो जड़ के ऊपर उसको संरचनात्मक आवरण के तौर पे काम करता है। क्योंकि जड़ को मिट्टी के अंदर जाना होता है तो वो जब अंदर की तरफ जाए तो उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इस तरह से ये काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक जायगोट से द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है उसको देखा। ठीक है, तो चलो अगला टॉपिक है हम लोगों का एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास, एम्ब्रायो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलीडन। तो हम लोगों ने जिस तरह से देखा था कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास होता है, उसी तरह से मोनोकोटिलीडन में भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। हम लोगों ने देखा था कि जायगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और 2 सेल में बढ़ता है। यहाँ पे जो जायगोट है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली और 3 सेल को बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का बेसल सेल, टर्मिनल सेल, और जो मिडिल का होगा बीच वाला सेल, मिडिल सेल। टर्मिनल सेल से हम लोगों का बीज पत्र का निर्माण होगा, कोटिलीडन का निर्माण होगा, और ये जो बेसल सेल है वो फूड रिजर्व करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा। मिडिल सेल जो है वो डिवाइड हो करके फॉर्म ऑफ ऑल पार्ट, मिडिल जो होता है मिडिल
सेल वही डिफरेंट पार्ट को फॉर्म करता है। देखिए कैसे, तो ये टर्मिनल सेल है, ये हम लोगों का मिडिल सेल है, और ये हम लोगों का बेसल सेल। जो हम लोगों का मिडिल सेल है उसमें रैपिडली डिवीजन होता है, फर्दर डिवाइड करते जाता है। इसमें सेल रैपिड डिवीजन कर रहा है, पूरा सेल भर गया, और इसमें भी सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, अब ये बेसल सेल से क्या होगा, नरिशमेंट मिलेगा। और ये जो हम लोगों का क्या है, टर्मिनल सेल है। टर्मिनल सेल जो है वो कोटिलीडन का डेवलपमेंट करेगा, और ये जो हम लोगों का मिडिल सेल है वो मिडिल सेल ही डिफरेंट पार्ट को बनाएगा। कैसे, तो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये हम लोगों का बेसल सेल हो गया, बेसल सेल। और ये जो बीच वाला सेल था वो बीच वाला सेल इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, और जो टर्मिनल सेल थे वो एस्पुटेलम को फॉर्म किया। ये एस्पुटेलम मीन्स हो गया हम लोगों का बीज पत्र, बीज पत्र हो गया। और बीच में एक एक्सिस है जिसको हम लोग एम्ब्रायनल एक्सिस या भ्रूणीय अक्ष कहेंगे। नीचे वाला पार्ट जो है कोलियोराइज, और ऊपर वाला पार्ट कोलियोप्टाइल कहलाता है। कोलियोप्टाइल को हम लोग परांकुर चोल कहते हैं, और कोलियोराइजा को मूलांकुर चोल कहते हैं। और एक जो हम लोगों का इस तरह से गोल ये दिख रहा है वो हो गया हम लोगों का सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका। अब ये वाला पार्ट हो गया, हम लोग इसको फिर से अगर हम लोग अलग से बनाए तो ये हो गया कोलियोप्टाइल, ये कोलियोराइजा, और ये हो गया हम लोगों का एस्पुटेलम। क्लियर, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोनोकोटिलीडन जो सीड्स होते हैं उसमें किस तरह से एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है। फिर से एक बार हम लोग देख लें कि क्या क्या हो गया। जो जायगोट है वो 3 सेल को डिवाइड कर ट्रांसवर्सली डिवीजन हुआ। एक हो गया बेसल सेल, ऊपर वाले सेल को टर्मिनल सेल, और मिडिल सेल को मिडिल सेल कहते हैं, बीच वाले सेल को। ये जो ऊपर वाला टर्मिनल सेल है उससे कोटिलीडन का डेवलपमेंट होता है। बेसल सेल जो है वो फूड को बनाता है, फूड को रिजर्व करने का काम करता है, फूड लेता है, ऑब्जर्व करता है, जो सस्पेंसर सेल बन जाता है। और जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल ही डिवाइड करके पूरे मोनोकोटिलीडनस जो एम्ब्रायो है उसके ऑल पार्ट को बनाता है। आगे हम लोगों ने क्या देखा, बेसल सेल में थोड़ा सा डिवीजन हुआ, और जो मिडिल सेल था उसमें रैपिडली डिवीजन हो गया, टर्मिनल सेल में भी डिवीजन हुआ। टर्मिनल सेल डिवाइड करके एस्पुटेलम को फॉर्म कर दिया, बना दिया, जिसको हम लोग बीज पत्र कहते हैं। क्योंकि ये मोनोकोटिलीडनस सीड्स है इसीलिए यहाँ पे एक ही कोटिलीडन का डेवलपमेंट होता है। और ये वो जो हम लोगों का मिडिल सेल था, मिडिल सेल इस तरह का शेप ले लेता है। जो नीचे वाला पार्ट इस तरह से बनता है उसको हम लोग मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा, ऊपर वाला कोलियोप्टाइल, और बीच में हम लोगों का एम्ब्रायनल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास। अब हम लोग देखें कि बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सीड्स बनते कैसे हैं, तो जो हम लोगों का ओव्यूल था, ओव्यूल से ओव्यूल मैच्योर होकर के ओव्यूल सीड्स में बदल जाता है। परिपक्व जो ओव्यूल होता है, परिपक्व बीजांड से सीड्स का निर्माण होता है। अब ये जो सीड्स होते हैं, सीड्स के 2 टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स, सीड्स के 2 टाइप्स कौन कौन, तो एक हो गया भ्रूणपोषी सीड्स, और एक हो गया अभ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स या इंडो एस्पर्मिक सीड्स, इसको हम लोग नॉन इंडो एस्पर्मिक, और एल्ब्यूमिनस में एक्स
एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, जिस तरह से देखते हैं ना, एल्ब्यूमिनस सेल्स। वैसे सेल्स जिसमें भ्रूणपोष, मतलब भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने वाला जो ये इंडोएस्पर्म जो है, बहुत सारे सेल्स में इंडोएस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स में इंडोएस्पर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो जिस सेल्स में इंडोएस्पर्म प्रेजेंट होते हैं लास्टली, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स या इंडोएस्पर्मिक सेल्स। जिस सेल्स में एल्ब्यूमिनस या भ्रूण जो है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, उसको हम लोग नॉन इंडोएस्पर्मिक सेल्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सेल या अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अभ्रूणपोषी क्या है, खास करके जो द्विबीजपत्री पौधे हो गए, द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलीडन, फॉर एग्जाम्पल चना, मटर, इमली, आम, ये सब क्या हो गया, एक्स एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जो मोनोकोटिलीडन होते हैं, अर्थात जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मक्का, गेहूं, घासें, ये सब क्या होते हैं, भ्रूणपोषी अर्थात एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं। अब हम लोग फ्रूट्स पे आते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। जो फल जो होता है, हम लोग देखते हैं कि जो ओवरी होता है, ओवरी के साथ साथ जो फ्लावर्स के और भी पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे सूख करके स्टाइल, स्टिग्मा और जो पंखुड़ी वगैरह होती है, ये सारे सूख करके गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन ओवरी क्या होता है, वो सेल होकर के फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। तो ओवरी से फल का निर्माण हो जाता है, अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल बन जाते हैं, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। सीड्स किससे बन गया, ओव्यूल से, और ओवरी से फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो गया। तो हम लोगों ने सीड्स के टाइप्स को देख लिया, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हो गए, जिसमें भ्रूणपोष प्रेजेंट रहते हैं। लास्टली जब वो जर्मिनेट करते रहता है उस समय तक, तो उसको हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स कर दिए, और जिसमें पहले खत्म हो गया उसको हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कर दिए। अब ये जो सीड्स है, सीड्स के भी महत्व होते हैं, बीज के भी महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स। अगर सीड्स नहीं होता तो हम लोगों को जो भोजन पानी मिलता है, फूड इंग्रेडिएंट्स सीड्स से ही हम लोगों को अनाजें मिलती हैं, रेशा जो कपड़ा पहनते हैं हम लोग उसी से मिलता है, स्पाइसेस जो मसाला यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, सारे कुछ सीड्स से मिलते हैं। सीड्स की वजह से हम लोगों का एक जगह से दूसरे जगह प्लांट्स को उगाना आसान हो पाया है। सीड्स जो है वो एग्रीकल्चर का कह सकते हैं आधार है। अगर सीड्स नहीं होता तो आज हम लोग खेती नहीं कर पाए होते। तो सीड्स ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हम लोगों के लाइफ में। अब हम लोग आते हैं फल पे, टाइप्स ऑफ फ्रूट। फल के दो प्रकार होते हैं, सत्य फल, असत्य फल। ट्रू फ्रूट्स, इसको हम लोग सत्य फल को तो ट्रू फ्रूट्स और सत्य फल ही कहते हैं। असत्य फल को हम लोग आभासी फल, कूट फल या झूठा फल भी कहते हैं। जो फ्रूट्स है उसके कितने टाइप्स, फ्रूट्स के दो टाइप्स, पेन ले लूं। चलो,
फॉल्स फ्रूट। फ्रूट्स के टू टाइप्स हो गए, फर्स्ट क्या हो गए ट्रू फ्रूट, सेकंड हो गया फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के और भी नाम है, आवासी फल, कूट फल और झूठा फल भी कहते हैं। अब ये जो है सत्य फ्रूट्स किसको कहेंगे, तो वैसे फल जिसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, ओवरी से। ओवरी से डेवलप्ड होने वाले फ्रूट को हम लोग सत्य फल कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहेंगे। और ओवरी के बिना थैलमस कह सकते हैं, जिसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं, कह सकते हैं कि ओवरी को छोड़ करके फ्लावर्स के अदर पार्ट्स, एग्जाम्पल थैलमस से डेवलप होने वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। क्लियर, क्या हो गया, सत्य फल क्या हो गया, तो जो ओवरी से डेवलप्ड होते हैं, और सत्य फल क्या हो गया, ओवरी को छोड़ करके फ्लावर के अदर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल थैलमस से जो डेवलप होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, असत्य फल कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत मायने रखता है, सत्य फल तो हम लोग आसपास देख ही लेते हैं, इसको इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। फॉल्स फ्रूट का पूछता है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हम लोग याद रखेंगे जो महंगे फल होते हैं वो असत्य फल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, काजू, स्ट्रॉबेरी, सेब। चलो कैसे है याद रखने के लिए, ठीक है, एप्पल के ऊपर क्या रख दिया, काजू नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तुम लोग मेरी भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, और इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी रख लो, ठीक है। तो ये जो तीन फ्रूट्स तुम लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू नट, ये सारे फॉल्स फ्रूट हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखें कुछ टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है, पॉलीइम्ब्रायोनी, जिसको हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। ये बहुभ्रूणता क्या है, पॉली मतलब अनेक, भ्रूण इम्ब्रायो मतलब भ्रूण। जब एक सेल्स में एक से ज्यादा इम्ब्रायो प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीइम्ब्रायोनी। क्लियर। अब एक है एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस को हम लोग कहते हैं असंग जनन। असंग जनन क्या है, तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंट कुछ जो प्लांट्स है उसमें डिफरेंट टाइप्स के रिप्रोडक्शन हो जाते हैं। असंग मतलब क्या है कि बिना साथ, बिना किसी से मिक्स हुए ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम लोग एपोमिक्सिस कहेंगे, ठीक है। मतलब बिना मेल फीमेल जो है मेल गैमेट से मिले हुए ही फ्रूट्स का डेवलपमेंट कर देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। चलो एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। जो बीज जो होते हैं, बीज मतलब हाँ सीड्स जो होते हैं वो ओव्यूल से डेवलप्ड होते हैं, और फल जो होते हैं ओवरी से अर्थात अंडाशय से डेवलप करते हैं। फल के टू टाइप्स होते हैं, एक हो गया ट्रू फ्रूट्स, एक हो गया फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स तो ओवरी से डेवलप होते हैं, और फॉल्स फ्रूट जो होते हैं फ्लावर के ओवरी को छोड़ करके फ्लावर के अदर पार्ट से जो डेवलप होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉबेरी, काजू, सेब, ये सारे फॉल्स फ्रूट है जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी है, पॉलीइम्ब्रायोनी, एक इम्ब्रायो मतलब एक फ्रूट्स के अंदर एक से ज़्यादा इम्ब्रायो प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग पॉलीइम्ब्रायोनी। एपोमिक्सिस क्या हो गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि विदाउट मेल गैमेट्स के मिले हुए ही, मतलब मेल गैमेट्स से मिले हुए ही जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। क्लियर है। तो चलिए आशा करते हैं कि सब समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो हम लोगों का
व्हाट्सअप है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख के कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो कॉल भी कर सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।